नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में 3 दिन नहीं चलेंगे ऑटो। बताएंगे आपको ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री को लेकर, दिखाएंगे आपको पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया मेलोडी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे 15,000 किलोमीटर तैर कर दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंची वेल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कल से 3 दिन तक दिल्ली में नहीं चलेंगे ऑटो कैब ड्राइवर, यूनियन करेंगे हड़ताल। नकली ट्यूब पर ब्रांड की मुहर लगाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान वायुसेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, हादसे से पहले दोनों पायलट निकले बाहर। तेल के बढ़े दाम, अब 3 दिनों तक रहेगा चक्का जाम, सड़कों से गायब रहेंगे ऑटो टैक्सी, 10 लाख ट्रकों पर ब्रेक। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को 3 दिनों तक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के बाद अब टैक्सी यूनियनों ने 3 दिन तक चक्का जाम का ऐलान किया है। 21 से 23 मई तक सड़कों से ऑटो टैक्सी गायब दिख सकते हैं। वहीं 10 लाख ट्रांसपोर्ट भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी ने दी मेलोडी टॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने के बाद ये मशहूर टॉफी फिर चर्चा में है। पार्ले की ये चॉकलेटी टॉफी अपने स्वाद और मेलोडी खाओ खुद जान जाओ जिंगल के लिए आज भी लोकप्रिय है। 11 साल बाद जेल से आते ही संत रामपाल का शाही स्वैग, गर्मी से बचने के लिए पीछे पीछे भागे कूलर, वीडियो हुआ वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बाबा रामपाल आराम से चल रहे हैं और दिल्ली हरियाणा की झुलसा देने वाली गर्मी से उन्हें बचाने के लिए बड़े बड़े मूविंग कूलर उनके साथ साथ दौड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जहां जहां बाबा वहां वहां कूलर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया गद्दार, बीजेपी बोली देश की जनता का अपमान। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, आपका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार है। मेलोनी से बातचीत का बेसब्री से इंतजार, रोम पहुंचने के बाद बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का इटली में शानदार स्वागत किया गया है। रोम पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत का बेसब्री से इंतजार है। इटली दौरे पर पीएम मोदी ने मेलोनी को टॉफी मेलोडी गिफ्ट की है। मेलोनी के साथ मोदी ने मशहूर कोलोशियम का दौरा भी किया है। फाल्टा सीट पर कभी नहीं जीती भाजपा, जहांगीर के पीछे हटने से दिव्यांशु पांडा की खुली किस्मत। पश्चिम बंगाल की फाल्टा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को हटाने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। दक्षिण 24 परगना की इस अहम सीट पर अब बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच मुकाबला है। टीएमसी के गढ़ रही इस सीट पर बीजेपी की जीत के कयास लगाए जा रहे हैं। 50 लाख कीमत, 50,000 महीनों की कमाई, यूपी की एक भैंस ने मचा दिया बवाल। सहारनपुर के मोहम्मदपुर गांव की मुर्रा नस्ल की भैंस गार्गी ने एक दिन में 23 लीटर से ज्यादा दूध देकर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसकी कीमत 20 से 50 लाख रुपए तक लग चुकी है, लेकिन परिवार इसे बेचने को तैयार नहीं है। ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री के 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है अंतिम संस्कार। एम्स ने कहा डिकम्पोज हो सकती है बॉडी। ट्विशा शर्मा मामले में 8 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका है और 100 एम्स के मॉर्चुरी में है। एम्स द्वारा 100 खराब होने की आशंका जताने पर पुलिस ने परिवार से 100 ले जाने की अपील की है। वहीं परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा हुआ है और शव खराब होने पर सबूत नष्ट होने की चिंता जताई जा रही है। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर की शादी, फिर गौ मांस खाने और नमाज को बनाया दबाव, अब कर ली दूसरी शादी। ठाणे जिले के उल्लासनगर में कथित पहचान छिपाकर शादी करने और धार्मिक रीति रिवाज अपनाने का दबाव बनाने के आरोप का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी और मेलोनी दोनों ने मिलकर लिखा लेख। पीएम मोदी इस वक्त इटली पहुंचे हैं, ऐसे में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मिलकर एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा है और उसमें आने वाले वर्षों के लिए कई बड़ी लक्ष्य और योजनाएं बताई जा रही हैं।
15,000 किलोमीटर तैरकर दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंची वेल। 22 साल का सफर देखकर वैज्ञानिक भी रह गए दंग। विशालकाय हम्पबैक वेल समंदर में करती है सुपर ट्रैवल। नई रिसर्च में ऑस्ट्रेलिया से ब्राजील तक का सफर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आया सामने। ईरान में जिस कट्टरपंथी नेता को कुर्सी पर बैठाना चाहते थे ट्रंप, इजराइल ने उसी पर बम गिरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान में तख्ता पलट करने 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे अहमदीनेजाद को कुर्सी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन इजरायली हमले ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। पीएम मोदी के सपेरे वाले कार्टून पर विवाद। नॉर्वे के अखबार पर लगा नस्ल भेदी सोच रखने का आरोप। नॉर्वे के बड़े अखबार आफ्टन पोस्टन में पीएम मोदी के लिए एक ऐसा नस्ल भेदी कार्टून बनाया गया है जिससे लोग भारत और उसके प्रधानमंत्री का अपमान बता रहे हैं। ईरान युद्ध पर ट्रंप के अपने ही सांसद हो गए उनके खिलाफ। वार पावर्स एक्ट के तहत अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को कम करने के लिए सीनेट में प्रस्ताव लाया गया। ट्रंप की खुद की पार्टी के सांसदों ने उनके खिलाफ वोट कर दिया है। ट्रंप से परेशान हो गई है अमेरिका की महिलाएं, देश से करना चाहती है पलायन। अमेरिका में महिला ट्रंप की नीतियों और गन कल्चर के बेतहाशा बढ़ते चलन से परेशान है। वो किसी और देश में जाकर बस जाना चाहती हैं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।